उपस्थित आत्म जिज्ञासा। वंदन करना अर्थात अपने निज गोत्र को क्षय करना। वंदन द्रव्य से भी होता है, वंदन भाव से भी। वंदन करते समय पूज्यों के प्रति, वर्तमान के अरिहंतों के प्रति हमारा बहुमान होना चाहिए। क्यों कि वंदन दुख निकंदन, वंदना से सभी दुखों का अंत हो जाता है। टीका के अंदर एक कथानक आता है, एक मामा जी ने दीक्षा ली और उनकी प्रेरणा से 4 भांजों ने भी दीक्षा ली। गीतारद बने और गीतारद बनने के बाद विहार किया, कुछ वर्ष परिभ्रमण किया और परिभ्रमण करते करते एक दिन सहज भाव में चिंतन किया, चारों भाड़े ने उपकारी का उपकार कभी भूलना। और इस जीवन में 3 के बहुत बड़े उपकार होते हैं, एक तो जन्मदात्री माता और एक जीवन को बदलने वाले यानी जीवन की कर्म कला सिखाने वाले, धर्म की प्रेरणा देने वाले, और एक अपने धर्म गुरु। इनको कभी भूलना। जो इनका नहीं रहा वो किसी का नहीं रहता। याद कहावत है, माता पिता गुरुदेव की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जान। एक तो माता पिता कह दे, एक गुरु कह दे, उसके अंदर प्रश्न चिन्ह शंका कभी करना। चारों भाड़े ने विचार किया, हम अपने मामा जी को वंदन करने के लिए निकले। मामा मुनि के पास भी सूचना पूछी कि आपके भाणेज मुनिराज वंदन नमस्कार करने के लिए आए। खुशी होना छदमस्त है, 6 मस्तियों में मस्त है, क्रोध मान माया लोभ और राग और 6ठे गुणस्थान पे तो सभी बात। स्वाभाविक खुशी थी मामा जी के मन में, और भाणे वंदना के लिए अपने स्थान से उग्र विहार थे। पहाड़ों पे चढ़ना था, पर चढ़ने के पहले एक मुनिराज सूर्य अस्त का टेम होने आया, प्रथम दरवाजे पर रुक गए। भावयुक्त वंदन नमन करने लगे। दूसरे मुनि की गति तेज थी, दूसरे द्वार पर रुके, तीसरे चौथे द्वारों पर पहुंच नहीं पाए। पर चिंतन था किसका? वंदन करना बहुत कठिन है, दान देना तो सरल दे देता, पर सेवा देना कठिन। आप लोग दान कितना देते, पर सेवा देने का बोलेंगे तो देते, देने वाले सेवा भी करते। वंदन उधर मुनि ने बहुत चिंतन किया, अभी तक एक भी भाणेज महाराज मन में थोड़ी सी क्या आ गई। और इधर चारों मुनि, रात्रि का पहला पैर प्रथम दरवाजे वाले मुनि चिंतन कर रहे, मेरा कितना पुण्य है कि मेरी भावना होते हुए भी मैं वंदन करने का। भावों से झुकते जा रहे, परिणामों की धाराएं बढ़ती जा रही। आदर्श देवाचार्य पूज्य महाराज गुरुदेव खूबचंद जी महाराज फरमाते थे, शुभलेशा परिवार जोग सुख बलि भावना भाएगा, चेतन सुन प्यारे जिना से ज्योति में जो समाएगा।
वेश्या आ गई थी। केवल काया कलश तप वंदना में नहीं होना, वंदना में हृदय का समर्पण होना चाहिए। मुनिराज प्रथम दरवाजे पर रुके हुए, पर भावों से क्या कर रहे? एक पहर होते आया और मुनि सर्वज्ञ बन गए। दूसरे दरवाजे पर दूसरे मुनि, तीसरे दरवाजे पे तीसरे मुनि और चौथे दरवाजे पे चारों भाणिज क्या बन गए? कैसे बने? केवल वंदन के भाव से। और उधर मामा जी ने देखा अभी तक नहीं आए। सूर्य निकला, अपने भाणेज को लेने के लिए आया और सारे क्या बन चुके थे? सबने सम्मान किया, कुछ झुकने लगे और भावुकता में मामा जी ने कहा अगर तुम वंदन नहीं करते मैं करूं। केवली भगवान, केवली बनने के बाद में भी गुरु का विनय नहीं छोड़ते। इसका विनय देखो, केवल ज्ञान होने के बाद भी चंद्ररुद्राचार्य के शिष्य ने गुरु के इतने मस्तक पर परिसर शयन किए, तो जब गुरु ने पूछा तभी वे बोले। शिष्यों ने कुछ जवाब, कुछ पाया, आपकी कृपा। मिलने के बाद भी कोई घमंड अपना ने जरा सो गई आई गयो, जरा सो कहीं मिल गयो, जरा सो कहीं हुई गयो, हम छोड़े। देखो हमारा पीछे चारों मुनि तो केवलियों की आसाधना के लिए बार बार क्षमा याचना के भाव से मामा गुरु भी केवली बने। यह सुंदर सा रूपक जीवन को झकझोर देता है। ये जितना भी सती वृंद साधु वृंद बोल रहा है, ये सारी कृपा मेरे गुरु प्रताप की है। जिस गुरु ने, एक पत्थर था चौराहे पर पड़ा हुआ था, जो भी आता उसकी ठोकर लगती, गाली देता और आगे चला जाता। कई लोगों को ठोकर लगी पर किसी ने पत्थर को हटाया नहीं। इतने में एक शिल्पकार आया, उसके भी ठोकर लगी। वो विद्वान था, विचक्षण था, कलाकार था। उसने उस पत्थर को तराशा और तराश कर विचार किया, चीनी हथौड़ी ली और उस पत्थर पर एक आकृति दे दी, चाहे वह राम की हो, चाहे महावीर की हो, किसी की भी हो। एक महापुरुष की क्या दे दी और उसी चौराहे पर रख दी। अब मैं पूछूं, कोई ठोकर मार सकता है? क्या करेगा? बीच राह में पड़ा पत्थर, पत्थर ठोकर खाता है, कलाकार के हाथों में जा वह तो पूजा जाता है। उस कलाकार ने एक क्या बना दी? ठीक वैसा ही जीवन मेरा था। जैन धर्म से हम कोसों दूर थे। बना हो तो धर्मनिष्ठ माता जड़ाबाई महावीर चंद जी गोलेचा ऐसे गुरु के सानिध्य में लाए, जो गुरु गुणों के गुलदस्ता थे, जो गुरु सरलता के सागर थे, जिनका संयम मेरू से अधिक था, जो शिष्य शिष्याओं को घड़ने के लिए कुशल कलाकार थे। ऐसे गुरु प्रताप, जिनके कारण ही दो शब्द बोल पा रहे। ऐसे गुरु का एहसान कभी भूलना। ये जितने भी
सरस्वती भगवान कह रहे ये सारा समर्पण गुरु प्रताप के चरणों में अर्पित किया जाता है। गुरु कस्तूर, गुरु हीरा, रमेश इनके चरणों में क्या किया जा रहा है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अगर गुरु काश गुरु प्रताप में होते तो हम भी पूजनीय बनते। ये सारा श्रेय किसका है? भले आज अशोक मुनि जी महाराज नहीं है, पर उनकी साकार प्रतिमा हमारे सामने। कौन? आप कभी देखते हो? हमारे अवधान में अशोक मुनि जी को देखा होगा। इसी गुना के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ। वे भी एक शिल्पकार थे जिन्होंने एक पत्थर को इतना सुंदर कर दिया कि महाराष्ट्र में एक परम पद को प्राप्त कर। ये गुरु का एहसान कभी भूलना। ऐसे गुरु प्रताप को सत वंदन, सत अभिनंदन। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। उपाध्याय प्रवर की अनमोल वाणी आप सभी ने श्रवण की। सचमुच ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव की वाणी को आप और हम सुनते रहें, सुनकर हमारे जीवन को पवित्र और पावन बना लें। क्योंकि जिस गुरु ने हमको इतना दिया है वह गुरु सब कुछ अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा है। ऐसे गुरु के चरणों में रहने का आपका और हमारा क्या है? सौभाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य है कि जिन उपाध्याय प्रवर का आशीर्वाद आपको और हमको मिल रहा है। 1 मिनट के लिए कोचट्टा जी, ओनली फॉर मनोज जी कोटेचा, 1 मिनट के लिए। हाँ, एक ही मिनट रह गई। आज युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी का क्या है? 44वां। वे गुरु आनंद के लाडले शिष्य उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज गुप्त सेवा करने वाले आदर्श ऋषि। आदर्श ऋषि वाकई में गुरु का आदर्श है। आदर्श ऋषि आज ये सारे गुरु भाई जिन शासन की बेजोड़ सेवा करें। हमारे प्रवर्तक जी महाराज तो बोले भंडारी। आप जब भी जाओ तो प्रवर्तक जी महाराज हंस के श्रद्धे प्रकाशनी प्रवर्तक श्री प्रकाशनी जी महाराज, हमारी तरफ से मुनिमंडल, बहन साथियों सबकी तरफ से युवाचार्य जी के प्रति मंगल भावना। वे सतायु हो, दीर्घायु हो और जिन शासन की क्या करें, ऐसी सेवा करो कि दुनिया हमेशा याद करे। ऐसे उनके लिए हमारी शुभ भावनाएं सभी की तरफ से विजयवाड़ी श्री संघ बैठे हुए सारे श्रावक श्राविका के तरफ से मंगल भावना। माघोली संघ के अंदर जो धानक का भव्य उद्घाटन हो रहा है, उस स्थानक में खूब धर्म ध्यान हो, ये हमारी मंगल का